हाँ दो रश्मि, बड़े चमक रही हैं आज आप। नहा के आई हूँ अभी अभी। इतनी सोच रहा होता, मैं शर्ट की बात कर रहा था। हाँ तो नहा के आई हूँ तो आज ही हमने बदले कपड़े, आज ही हम नहाए अच्छा 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 हुए। अच्छा, बात है। था ठीक ठीक ठीक। मेक सेंस मेक सेंस। हाँ। तो और सुनाए, क्या हाल चाल है आपके? बस यार, ऑफिस में ही, ऑफिस की कुछ मीटिंग्स वीटिंग्स। अभी एक मीटिंग से निकली हूँ जहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग लाइक जॉब डिस्क्रिप्शंस हमारे हम्म टीम्स के लिए, कि टीम को पता होना चाहिए कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हर एक बंदे को, क्योंकि बहुत बड़ी टीम ये है। तो अक्सर ये तो अक्सर नहीं पता होता, और जब हाँ, जेडी में कुछ और आप, यू साइन अप टू समथिंग एंड देन जब आप जाते हो तभी पता लगता है कि एक्चुअल काम क्या चल रहा है, कहानी एग्जैक्ट। क्या चल रही है पीछे। हाँ ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं फिर, जॉब हाँ। डिस्क्रिप्शंस और जॉब ओपनिंग्स और उनके फंडे। यस यस। हाँ, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सबको हाँ ही ये, आई मीन इट हाँ रिलेट्स टू एवरीवन एक तो। हाँ। और जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब ऑनलाइन देखते हो, हम्म मैं तो यूजुअली लिंक्डइन पे देखती हूँ सारे जॉब हम्म डिस्क्रिप्शन। हम्म। और किसी भी कंट्री का जॉब डिस्क्रिप्शन, किसी भी फील्ड का उठा के देख लो, ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ उसमें कोई हाँ ऐसे स्पेसिफिक, जैसे वो चाहते हैं लोग, कंपनीज चाहती है कि आप अपना कुछ एक हाईलाइट प्रेजेंट करो, वैसे हम्म। कंपनीज यूजुअली अपना हाईलाइट भी प्रेजेंट नहीं करती। नहीं नहीं, वो ये एक्सपेक्टेशन होती है आपको ढूंढ लेंगे जाके, हाँ हाँ। ऑनलाइन सर्च करेंगे और मिल जाएगा कुछ ना कुछ, आप देख लोगे उसमें से। एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड, बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, उसमें जब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहा होता हूँ तो अगर बहुत सारी कहानी लिखी पड़ता, हाँ हाँ आई रीड द नेम, आई सी कि अच्छा चलो बेसिक दे वर्क इन फिनटेक लेट्स से, और दे वर्क इन हाँ। दिस एरिया, रिलेट करता है, ठीक है, देन आई जंप टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स, वो हम्म। पढ़ता हूँ, अगर उसमें मैच करता है तो ठीक है कंटिन्यू, अदरवाइज लगी ये तो मेरे, मैं नहीं इसमें, चलो आगे। सो अच्छा। इसका नेगेटिव भी है कि अगर ऊपर आप बहुत कुछ लिख दोगे, इफ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, दैट्स ट्रू। ओवर प्रेजेंट देमसेल्व्स, जिस तरह एक नोकिया का फॉर एग्जांपल या एरिक्सन, ये बड़ी कंपनी है, इनका स्टैंडर्ड है ऊपर के 3 पैराग्राफ्स हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, और फिर नीचे आके, तो वो तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, आई जस्ट हाँ स्क्रॉल, हाँ बिकॉज अक्सर आपको पता ही होता है कि नोकिया क्या करता है या एरिक्सन, ये बड़े हाँ। नाम जो है क्या करते हैं। तो एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक मेरे लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक हम्म, बंदा कवर लेटर भेजेगा, फिर रेज्यूमे अच्छा बनाएगा, फिर हाँ पोर्टफोलियो अच्छा होगा, तो हाँ पुट सम हाँ एफर्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल टू शोकेस व्हाट माय कंपनी, हाउ हाँ माय कंपनी विल बेनिफिट। बट हाँ। एनीवे, तो वो एक लेकिन हम। लिंक्डइन की लिमिटेशन नहीं है, हाँ। एज इन सिर्फ टेक्स्ट के अलावा आप कुछ डाल नहीं सकते उधर, या जॉब डिस्क्रिप्शन, आई डोंट थिंक सो, मैंने खुद कभी इतनी बनाई नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां जो पोस्ट करती हैं उनका अपना अलग से पेज एग्जिस्ट करता है, सो विद वन क्लिक यू कैन गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई एग्री विद यू, मैं हाँ डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक दैट नीड्स टू बी सॉर्ट ऑफ smoothened somehow, this एग्जैक्टली this एग्जैक्टली। whole thing, but हाँ, yeah। बट चलो हम लेट्स टॉक कि हम डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से, या सम हम्म। लुकिंग फॉर अ जॉब हाँ पर्सपेक्टिव से, लेट्स ट्राई टू लुक एट कि क्या कैसी जॉब ओपनिंग्स होती है, और उसमें से आपको क्या डिराइव करना है, कि कौन सा हाँ। स्किल सेट आपको हम्म चाहिए, कौन हम्म से सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, हाँ। ये वाला लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। तो कुछ लेट्स मैंने टॉक अबाउट कि एंट्री लेवल के ऊपर देखते हैं ना, एंट्री बिकॉज फिर लेवल। वो उसमें लेवल्स हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वो एक्सपैंड करता जाता है, सो लेट्स टॉक अबाउट एंट्री लेवल टुडे। हाँ, तो कुछ मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस जो मैं आज सुबह भी देख रही थी, अ, हम्म तो ये एक फिनटेक की पोजीशन है, यूएक्स डिजाइनर की। अब हम्म। सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन है यूएक्स डिजाइनर, इट डजंट ठीक। मेंशन कि जूनियर चाहिए सीनियर चाहिए, तो ये फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ना पढ़ पड़ेगा। के यू हैव टू, बेसिकली वो भी assumption ही होती है, हाँ बिकॉज अगर लिखा हुआ नहीं है ना डायरेक्टली, और जो कि नहीं लिखा होता अक्सर, सिर्फ ये लिखा होता है यूएक्स डिजाइनर चाहिए, आप पढ़ते हो तो देन यू रियलाइज कि मे बी ये मिड 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 या एंट्री लेवल है। हाँ सो हाँ। और एक्सपीरियंस सबको चाहिए फॉर सम वो तो रीजन। हाँ, एंट्री लेवल में भी 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ वही तो, इसमें भी 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस डिलीवरिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स। हम्म ठीक है, क्वेश्चनेबल है थोड़ा सा, लेकिन अब इसमें इफ यू लुक एट स्किल्स लेवल पे, कि या हम्म टूल्स लेवल पे अगर चाहे, तो आपको कोर डिजाइन टूल्स पता होने चाहिए, दे आर आस्किंग फॉर फिग्मा और हम्म स्केच। हम्म
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो इज मूविंग टूवर्ड्स फिग्मा फ्रॉम हम्म, स्केच। हम्म, 2 2.5 3 साल से काफी हाँ, लोगों ने माइग्रेट कर लिया है ऑलरेडी फिग्मा पे। हम्म, देन फॉर सम रीजन एवरीबडी मेंशंस वेब कोडिंग लैंग्वेजेस HTML CSS आपको पता होना चाहिए। अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने तो कभी यूज नहीं की ये चीज। हाँ, यूज तो कभी नहीं की, बट आई मीन आपको पता है कि HTML क्या होता है। अब यही बात है ना, लेवल क्या चाहिए HTML का। अगर आप डिजाइनर से एक्सपेक्ट करो वो कोडिंग करेगा, तो वो नहीं करेगा। सो लिख दो यहाँ पे कि आपको सुना हो गया आपने HTML, या ना लिखो। इफ इट्स नॉट रेलेवेंट तो मत लिखो। आई एग्जैक्टली। थिंक, खैर चलें आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं नहीं, इसके क्योंकि ऊपर। ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग टूल्स और प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट्स एंड वेब कोडिंग लैंग्वेजेस। सो डोंट गेट स्केर्ड। इस हम्म, चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज नहीं यूज होती है फ्रॉम हम्म, अ यूएक्स डिजाइनर के हाँ, पर्सपेक्टिव, बट ये हाँ, क्योंकि ये हाँ, जेनेरिक वो दिख रहा है मुझे कहीं से लिया हुआ, तो इसमें इन्होंने HTML CSS डाला, और ये मैं पिछले 10-12 सालों से देख रही हूँ ये ये मैं सेम। भी देखता हूँ, यस, आई एग्री, आई एग्री। हर कोई मांग लेता है, हाँ चलो ये भी डाल दो। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि यू शुड बी एबल टू टॉक टू, लेट्स से, डेवलपर्स, डेवलपमेंट टीम्स। और उसमें हाँ, आई एग्री 100% कि जिन लोगों को लेट्स से CSS की अंडरस्टैंडिंग है ज्यादा, दे कैन टॉक बेटर, दे कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन एट अ मच डीपर लेवल। लेकिन फिर ये प्राइमरी स्किल सेट नहीं होना चाहिए एक UX डिजाइनर का, बट हो एग्जैक्टली, गए। एग्जैक्टली। नहीं, और आपको कम्युनिकेशन आपको हर डिपार्टमेंट से करनी है, नॉट जस्ट विद हाँ, डेवलपर, बट ट्रू, आपको एक ट्रू, प्रोडक्ट ओनर के साथ करनी है, आपको सेल्स वालों के हम्म, साथ, मार्केटिंग वालों के साथ करनी है। हम्म, तो फिर यू कैन नॉट हैव ऑल दैट स्किल सेट। ऑल आपको दैट, या, बेसिक ट्रू। सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन वो जरूरी है। लेकिन अ, ये भी तो बात है ना, ये भी तो देखे ना रश्मि, कि ये जो आप पढ़ रही हैं, हाँ। ये बेचारा बंदा जब हायर होगा तो ये कभी किसी प्रोडक्ट मैनेजर की या सेल्स वाले की शक्ल नहीं देखेगा। इसके ऊपर कोई बैठा होगा जो कि इसको बस हाँ, सिर्फ इनपुट दे दिया करेगा, ये बना के ला दो। तो एग्जैक्ट। यस, हाँ, अब इसमें एक काफी अच्छी वो है, एबिलिटी टू मैनेज एम्बिग्विटी, वर्क हम्म, ऑटोनोमसली एंड मल्टीटास्क इन एन हम्म, एजाइल एनवायरनमेंट। अगेन काफी जेनेरिक है, बट ये हम्म, एक्सपेक्टेशन है आपसे। या, या, कि आपको बहुत एक chaotic इधर ब्रीफ दिया जाएगा एंड यू शुड बी ओके विथ वर्किंग इन दैट हम्म, chaos एंड देन ट्राइंग टू फिगर आउट मेक सेंस ऑफ दैट chaos। वो या, तो एक है। ऑटोनोमस वर्किंग डिपेंड करता है आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑटोनोमस डजंट मीन कि आपको सब कुछ अकेले करना है। इन हाँ, सम सिनेरियोज हो सकता है अगर आप यू आर द ओनली डिजाइनर, बट दिस इज बेसिकली कि आप थोड़ा ओनरशिप लो, आप खुद के हम्म, डिलीवरी, खुद के हम्म, टाइमलाइन सेट कर पाओ, ये सारी हम्म, चीजें। हम्म। बट आई ऑल्सो थिंक ये जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई, आई एग्री कि ये होनी, मतलब दिस इज समथिंग यू विल फेस डेफिनेटली। हाँ, बट इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। दीज आर वर्ड्स विच यू विल गेन विद एक्सपीरियंस। ये आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती ये चीजें हाँ, बेसिकली। तो अगर आप एंट्री लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, कमिट के आप ये चीजें करोगे, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट टू मच, ये आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता एज यू वर्क। या ऑल्सो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो है इफेक्टिवनेस इन वर्किंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज टू हम्म, डिफाइन, मैनेज एंड प्रायोरिटाइज वर्क। इसके बारे में। हम्म। इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये फिर लेवल पे डिपेंड करता है। सो हम्म, बेसिकली अगर आप तो एंट्री लेवल के ऊपर हो, तो आपके साथ क्या तो कोई सीनियर डिजाइनर होगा जो कि ये कर रहा होगा आपके लिए, हाँ, या आपके साथ आपकी हेल्प कर रहा होगा। और अगर आप मिड पे हो तो फिर आपको ये आ जाना चाहिए चीज, ये तो लाइक इट्स नेचुरल। अगर आपके पास बहुत सारी काम आ रहा है और आपके पास इतने हैंड्स रिसोर्स आवर्स नहीं है, देन यू शुड बी एबल टू प्रायोरिटाइज एंड यू शुड बी एबल टू आस्क इसमें से पहले क्या करना है भाई। हाँ, और एग्जैक्टली, अगर, एग्जैक्ट। आई थिंक प्रायोरिटी से भी ज्यादा यू शुड बी ओपन टू आस्किंग फॉर हेल्प, कि मुझे नहीं हाँ, आती अगर हाँ, हाँ, प्रायोरिटी, मुझे नहीं पता बिल्कुल, है, तो जस्ट टेल बिल्कुल, मी कि क्या हाँ, प्रायोरिटी इज। हाँ, देयर इज नो एग्जैक्टली, हार्म इन आस्किंग। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि प्रायोरिटी इधर टेक या डेवलपमेंट सेट करती है, आपको उसको फॉलो करना है, समटाइम्स या, आपको पता नहीं होता, आपको अलाइन करना है उस प्रायोरिटी बिल्कुल, प्रायोरिटी के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ये आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, जब आप किसी कंपनी में घुसोगे तो शुरुआत इन चीजों की शुरुआत डेफिनेटली सवाल जवाब से ही होगी। हाँ, कोई कोई वही नहीं नाते, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जो कि प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं आपके लिए। हाँ, सो वो आपको बात करके नेगोशिएट करके ही निकालना है, चाहे आप खुद निकालो, चाहे आपका मैनेजर निकाले या आपका लीड डिजाइनर निकाले, लेकिन किसी को इसमें खपना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
अब इसके अलावा एक और जॉब डिस्क्रिप्शन देख रही हूँ मैं, जिसमें काफी क्लियरली मेंशन किया है कि आपको नए डिजाइन्स बनाने पड़ेंगे, यूजर फ्लोज, वायर फ्रेम्स, हम्म मॉडल्स, हम्म प्रोटोटाइप्स, ये सारी बनानी पड़ेंगी। हम्म तो ये तो बेसिक आपको, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस प्रीवियस, उसमें भी हम्म प्रीवियस वीडियोस में भी, कि आपसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन डिजाइन की होगी। अगर एंट्री लेवल पे हो आप, आपको बेसिकली टूल्स पता होने चाहिए। अगर विजुअल आप विजुअल रिसर्च भी कर विजुअल रहे हो का, तो भी आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एक चीज हम थोड़ा सा जंप कर गए कि हम बात करें एंट्री लेवल की। हम्म, तो आपके जहन में एंट्री लेवल क्या है? व्हाट इज एंट्री लेवल फॉर यू? हाउ डू यू डिफाइन एंट्री लेवल? हाँ, तो एंट्री लेवल आई थिंक मेरे लिए ये है कि इधर डायरेक्टली स्कूल से आपने हम्म थोड़ी सी आपकी यूएक्स की बैकग्राउंड है, ऐसे नहीं कि हम्म कंप्लीटली अननोन हो इस फील्ड हम्म के। तो आपको हम्म यूएक्स के बेसिक प्रिलिमिनरी जो कोर्सेस है वो करने हैं आपको। मे हम्म बी आप इंडिपेंडेंटली एक दो प्रोजेक्ट्स ट्राई करो। हम्म। आपके पास थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन नॉलेज होना चाहिए कि हैंड आपको ऑन, एक या प्रोजेक्ट कैसे फॉलो अप करना चलता है। है। तो मेरे लिए वो एंट्री लेवल है। एंट्री लेवल कुड ऑल्सो भी 1 साल का, 1.5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप एंट्री लेवल ही हो, हाँ। क्योंकि फिर इतना आपने इतनी सारे प्रोजेक्ट्स पे शायद काम नहीं किया है, या आपने, बट लेकिन आपने देख लिया है कि काम होता कैसे है, हाँ, इवन तो बेसिक आपने हैंड्स नॉलेज। ऑन काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, और फिर बेसिक। हाउ वुड यू डिफाइन फॉर एग्जांपल मिड लेवल? मिड लेवल आई वुड डिफाइन कि जिसका मे बी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, हम्म एंड एक्सपीरियंस विथ ऑल्सो, नॉट जस्ट विथ, सिर्फ सिर्फ यूआई में नहीं, आपने हम्म थोड़ा बहुत मेडल किया है रिसर्च में, आपने हम्म क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है, आपने हम्म प्रोटोटाइपिंग की है, आपने हम्म थोड़ा सा प्रायोरिटीज में भी थोड़ा सा देखने की या उसको समझने हम्म। की कोशिश की है, तो दैट बिल्कुल। इज मिड लेवल। एंड देन इट्स सीनियर लेवल। और हाँ, सीनियर लेवल भी आई वुड से सीनियर यूएक्स डिजाइनर, हाँ, नॉट अबव। तो हाँ, उसको कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैंने मैंने ऐसे हाँ, आपके साथ ही एज ए सीनियर यूएक्स डिजाइनर, वेल yes, इन दैट केस आई थिंक एज ए सीनियर, when you have enough experience, 5-6 साल आई वुड से, जिसमें आपने हैंड्स ऑन काम भी किया है, आपने कुछ प्रायोरिटाइजेशन भी देखी है, आप बिजनेस वालों के भी मत्थे लगे हो कुछ ना कुछ, धक्के टेक्नोलॉजी खाए भी हैं। आपने देख ली है, थोड़ी बहुत धक्के खाए हैं, एग्जैक्टली। और आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि यू कैन स्टार्ट टेकिंग कॉल्स कि अच्छा हाँ, ये ऐसे होना चाहिए बिकॉज सो एंड सो, ये ऐसे होना चाहिए बिकॉज, एंड यू कैन पुट अक्रॉस योर पॉइंट एंड नेगोशिएट विद अदर स्टेक होल्डर्स। तो दैट आई थिंक इज अ सीनियर लेवल। और ये हार्ड लाइंस नहीं है ऑफ कोर्स। हाँ, समटाइम्स एंट्री लेवल पे अगर आप स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो 2 साल में आप सीनियर लेवल तक पहुंच जाओगे अगर आप एग्जैक्टली। लगे रहो। कभी कभी डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे भी। कभी कभी हाँ। आपका सिर्फ अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कि आप एक रफ प्रोटोटाइप, एकदम पेपर प्रोटोटाइप को लेके भी उसको इस तरह से एक्सप्लेन करो नहीं कर कि सकते, वो हाँ। सामने वाले को समझ आ जाए, देन और यू वो फीडबैक दे दे यू उसके ऊपर, विल हाँ। गेन दैट एक्सपीरियंस क्विकली, क्योंकि फिर आप वैसे कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट, ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ओके, कमिंग बैक, आप वो बात करी थी दूसरी जॉब डिस्क्रिप्शन की। हाँ, तो फिर ये है कि पार्टिसिपेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग और कॉन्सेप्ट क्रिएशन के अंदर, हम्म उसके वर्कशॉप्स में हम्म पार्टिसिपेशन। तो नाउ पार्टिसिपेशन डजंट मीन कि आप यू आर ऑन द पैसेंजर सीट। आपको हम्म। ये वर्कशॉप्स ड्राइव भी करने होते हैं कभी कभी आपको। यू हैव टू बी वेरी एक्टिवली प्रेजेंट। प्रेजेंट, या। हाँ, अदरवाइज आपके आइडियाज आप पुट फोर्थ ही नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ। आई थिंक वर्कशॉप्स के ऊपर जो है ना, वी कैन हैव अनदर सेशन हाँ, जिसमें लेट्स से हम किसी और को भी बुलाएंगे जो कि एक्चुअली ज्यादा फोकस्ड है इन वर्कशॉप वाले एरिया के अंदर। हाँ, बट देर आर सम प्रिंसिपल्स जो कि इररेलेवेंट कि आप क्या वर्कशॉप करने लगे हो, उस पर हम बात करेंगे कि जिस पे आप फोकस करके यू कैन ऑलवेज गेट वैल्यू आउट ऑफ हम्म, दीज वर्कशॉप्स। और खैर वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। यस। तो एनीवेज, हाँ, फिर फिर एक है जिसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च आना चाहिए। हम्म अ, ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है। हैव, हाँ। हाँ। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको, डिफरेंस पता होना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि वो रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कब करना है, क्वांटिटेटिव कब करना है, इनको हम्म कंबाइन कब करना है और इनकी वैल्यू क्या है। हम्म। दे आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस फील्ड में, तो वो बहुत कम लोगों को होता है। जो हाँ हाँ। जो लोग नहीं एक्चुअली फिर इंडस्ट्री में है उनका भी कम होता है। हाँ, नहीं तो वो हमने एक और ऑलरेडी हमने बात की है इसके ऊपर कि एक एरिया ऑफ एक्सपर्टी है यूएक्स रिसर्च,
जिसको लोगों को पता भी नहीं होता, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर यूएक्स डिजाइनर वो कर सकता है, जो कि वो नहीं कर सकता। इवन जो आपने तो बहुत आगे बात कर दी कि एज इन बाज यूएक्स डिजाइनर्स को ये भी नहीं पता होता कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, हाउ डू दे डिफरेंशिएट। लाइक पता होता है कि अच्छा ये नंबर्स हैं और ये वो है, लेकिन हाउ डू यू कंबाइन देम, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट वैल्यू आउट ऑफ दीज, और हाउ डू यू कंडक्ट, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो जो एक्सपर्टीज है, राइट, वो नहीं होती लोगों के पास, क्योंकि लोग उस पर काम नहीं करते और ना ही मार्केट मांगती है। अब ये मांग तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, ये हम पहले जो बात करते हैं, क्या ये कंपनी एक यूएक्स डिजाइनर को वो रिसोर्सेज देगी दे कि सकती वो है जाके मार्केट में एक्चुअली रिसर्च करे? एग्जैक्टली। मोस्ट लाइकली वो ये कहेगी कि गूगल पे सर्च कर लो, जो आएगा बस ठीक है, उसके हाँ, ऊपर चलाओ। ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे हमारा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है, उनके पास हाँ, से जाके ये उनके नंबर पास ही है। है, वो भी आपको रॉ हाँ, डेटा देंगे हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर उनके हाँ, पास एक एक्चुअल कोई एनालिसिस करने वाला हो तो फिर ठीक है, बट अदरवाइज आई फिर डोंट ठीक थिंक है। कंपनीज मोस्टली हैव द रिसोर्स। हमारी हमारी एक प्रीवियस कंपनी है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक अलग बीआई का डिपार्टमेंट था, बिजनेस इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स का बेसिकली काम। तो उनका प्रोसेस ये था कि अगर किसी को भी उस कंपनी में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे, तो पहले आप उनके पास एक टिकट खोलोगे, हाँ, फिर जब व्हेन दे हैव टाइम टू दे गेट अराउंड टू इट, ऑफ कोर्स रिसोर्स क्रंच होता है सब कुछ, दे कम अराउंड टू इट, देन दे विल गिव यू 1 वीक कि अच्छा हम इस हफ्ते में ये सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। दे विल टॉक टू यू, दे विल कम बैक टू यू, देन दे विल गिव यू द डेटा। और उसके बाद अगर आपको उसके ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो फिर आप एक और टिकट खोलो। हाँ, Then they will assign a sort of एनालिस्ट, जो कि फिर एक्सेल में आपके साथ बैठ के और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालेगा। लेकिन ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर्ड, लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट था जो ये मैनेज कर रहा था। तो जब हमारे पास रॉ डेटा आता था, तो फिर समटाइम्स वी यूज्ड टू गो टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में कुछ लोग होते थे विच वर लाइक एक्सेल गॉड्स, उनको हर चीज पता होती है एक्सेल में। सो हम उनके मिनते तरले करके, कोई केक कॉफी खिला के, यार समझा दो प्लीज ये क्या। एक्सेल के अंदर से मुझे निकाल दो प्लीज। फिर वो उस पे वी लुकअप्स लगा के और ये वो शश के, आई हैड स्टार्टेड टू पिक अप एक्सेल, लेकिन फिर उसके बाद नहीं उस पे काम किया, इतना रिसर्च में तो छोड़ दिया। तो लेकिन दैट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव बाय द वे। अगर आपका एक्सेल पक्का है ना, तो रिसर्च में आप फिर बहुत जल्दी आगे जा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। क्योंकि डेटा तो आप ला सकते हो, हाँ, आपके पास रिसोर्स डेटा ला सकते हो, मेन चीज है हाँ, उस डेटा से एक इंसाइट क्रिएट करना जो सेंस निकालना, हाँ, टैंजिबल हो, जो आप बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल प्रोडक्ट में ला सके। बिल्कुल। डिफिकल्ट पार्ट, और वो या यू नीड एक्सपर्ट्स फॉर दैट। यू नीड एक्सपर्टीज फॉर दैट, यस। फिर अभी एक मैं ये देख रही हूँ, दिस इज फ्रॉम लाइक एविएशन इंडस्ट्री का है ये। तो इनका ये है कि यू हैव टू वर्क विथ you have to contribute towards the evolution of UI UX standards. ओके, दैट साउंड्स लाइक वो डिजाइन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। डिजाइन सिस्टम, टोन ऑफ वॉइस, ये हाँ, सारी चीजें जो है। सारी चीजें। हाँ, अब ये फॉर एन एंट्री लेवल आई थिंक दिस इज अ लॉट ऑफ टू एक्सपेक्टेशन। मच, या बट अगर आप उसको पढ़ें, आर दे सेइंग कि यू विल बी वर्किंग अंडर अ सीनियर, या नहीं, बस सीधा ही? नहीं, कुछ नहीं इसमें, और क्योंकि एक्सपीरियंस कितना मांगे? इनका बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर समवन विद बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए विथ स्केच और फिग्मा। सो दिस इज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, दिस इज एन एंट्री लेवल जॉब। मुझे लग रहा है कि उनको एक ग्राफिक्स या विजुअल डिजाइनर चाहिए, दैट्स इट, जो कि वो जो कहें वो बना दे बस, ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे द प्रोजेक्ट इज कि हाँ वी डिड दिस, और उसमें हमारे पास एक डिजाइनर है। हाँ, हाँ। तो आई थिंक हालांकि ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी जो थोड़ी सी हाई लेवल हाई लेवल, बिल्कुल बिल्कुल। आई एक्सपेक्ट, थिंक बट जो डोंट जो हाँ, जो ये टारगेट कर रहे हैं उसके लिए तो एक टीम भी थोड़ी है, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपका ब्रांड, आई मीन इसके अंदर तो क्रॉस डिसिप्लिन आप जाते हो, मार्केटिंग और ये वो सबको इकट्ठा ऑन बोर्ड, एक अगर डिजाइनर लीड कर रहा है तो वो सब चीजें लाएगा, उसके बाद कहीं जाके ये टोन ऑफ वॉइस और डिजाइन सिस्टम और कलर्स और टोपोग्राफी और वो सब निकालेगा उसके अंदर से। तो बट खैर एग्जैक्टली। ठीक है, आई थिंक दे कैन डू इट विद वन यूएक्स एंट्री लेवल पोजीशन। तो आई थिंक फ्रॉम, आई मीन इफ यू लुक एट ऑल दीज, ऐसी काफी सारी वो है जिसमें ये कॉमन पॉइंट्स आपको नजर आएंगे हाँ, कि हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग दिखानी है, आपको प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग करनी है, आपके हाँ, स्किल्स लाइक डिजाइन स्किल्स, प्रोटोटाइपिंग हाँ, स्किल्स होने चाहिए। तो ये तो कॉमन वो है। हाँ, तो एंड द रीजन व्हाई आई यूजुअली लुक एट, एंड दिस इज नॉट जस्ट नाउ, मैं काफी सालों से काफी रेगुलरली जॉब डिस्क्रिप्शंस देखती हूँ ऑनलाइन जाके,
हम्म, टू चेक कि इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, क्या है? और वो बदलता रहेगा जैसे जैसे टूल्स इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे कंपनीज ग्रो होंगी, वो डिजाइन मेच्योरिटी बढ़ेगी तो वो बिल्कुल। अच्छा, एक एक ये है कि हम डिजाइन मेच्योरिटी की बात करते रहते हैं, मुझे लगता है कि एक और टर्म हमें कॉइन कर लेनी चाहिए, डिजाइन इमेच्योरिटी। ठीक है, बिकॉज आई फील कि कंपनीज डिजाइन मेच्योरिटी की तरफ जाती हैं, बट देन फॉर एग्जांपल विद कोविड एंड ऑल दैट, जब इस तरह के झटके आते हैं ना, तो सबसे पहले आरी चलती है इधर, और जितनी डिजाइन की नॉलेज और वो सब सब दे सब थिंक कि दे थिंक समटाइम्स के पावर पॉइंट्स और फिग्मा फाइल सेव करने से वी कैन सेव दैट, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपका जब डिजाइनर जाता है तो वो एक इनहेरेंट नॉलेज लेके जाता है, और वो वापस नहीं आती, फिर आपको वो डेवलप करनी पड़ती है दोबारा से। सो ये एक दूसरी तरफ भी चलती है डिजाइन की सीढ़ी। हाँ, और एक बात मैं करना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली आई गॉट इन टच विद सम पीपल जो कि लेट्स से एंट्री लेवल पोजीशंस पे अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, उन्होंने कुछ पढ़ाई भी की है, कुछ ने कोर्सेज वगैरह भी किए हैं, राइट? सो सम ऑफ देम हैव प्रॉपर एजुकेशन लाइक अ डिग्री एजुकेशन, मास्टर्स या बैचलर्स, एंड सम ऑफ देम कुछ और करके, बट देन दे स्टडीड यूएक्स थ्रू दीज ओपन सोर्सेज, और कर करा के एंड नाउ दे वांट टू अप्लाई, बट इस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के देन दे गेट स्केर्ड, हाँ, एंड दे आर लाइक ये एंट्री लेवल है तो मैं तो कहाँ, मैं किस लेवल पे ये हूँ, कुछ नहीं आता, मुझे हाँ। तो कुछ नहीं आता। सो आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा बैड फैक्टर ये जो एंट्री लेवल पे इस किस्म की चीजें लिखने का, टू आप लोगों को डिसहार्ट कर देते हो, वो फिर वो या तो वापस चले जाते हैं या फिर कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, एक तो लोगों को ये मशवरा है कि बी ब्रेव, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर आप अप्लाई कर दे तो रिजेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू में चले जाते हो नहीं पसंद आओगे, गो फॉर इट, स्टिल गो फॉर इट, ट्राई टू शो व्हाट यू हैव डन। ये फिर हमारी आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर है कि जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, हाउ टू वर्क ऑन अ जॉब एप्लीकेशन, या आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। तो हम उसमें इस पे बात करेंगे, बट थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना जिगरा पैदा करना चाहिए और करना चाहिए अप्लाई बेधड़क। एग्जैक्टली, नहीं, और आपको पता होना चाहिए ना इन जनरल कि आप इंडस्ट्री की अगर एक्सपेक्टेशन ही कुछ और है, और हाँ, आप हाँ। कुछ पढ़ रहे हो या आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो देन यू हैव अ रूट कि आपको इस तरफ या करना है। यू हैव या अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, ये जॉब हम्म, डिस्क्रिप्शन देख के अगर आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू में जाओगे, आप किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप किस तरह के क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो। पूछ तो सकते हो इसके बिल्कुल। लिए रेगुलरली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू जस्ट गो एंड सी कि क्या सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, क्या टोन क्या चल रही है? आपको, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, टोन क्या चल रही है? हाँ, वो हाँ, यू राइट, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इसमें फिर आई थिंक एक एक जो आपने हम बात कर सकते हैं वो ये कि आप, खैर वो यही बात है कि जॉब मार्केट के बारे में आप टू कीप टैब्स हाँ, कि अभी चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, टू कीप रीडिंग दिस। और फिर आई थिंक एक चीज जो हमने बात करनी थी वो ये कोर्सेज, लेकिन आई थिंक वो फिर अगले वाले में हम बात करते हैं, या इसी में तो बात कर लें? कोर्सेस, हाँ कोर्सेस जो है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हाँ। वी विल टॉक अबाउट ऑनलाइन जो जो कोर्सेस अवेलेबल है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम हम्म, माइट डिग डीपर इनटू स्पेशलाइजेशन और ये सारा, बट हम्म, हम कुछ बेसिक कोर्सेज की एक लिस्ट बनाएंगे जहाँ पे आपको इन जनरल एक आइडिया हो कि कितना टाइम लगता है बट कुछ चीजें सीखने में, क्या क्या चीजें आपको हम्म, सीखनी चाहिए और ये वो, हाँ, तो उस पे हाँ। एक हम अलग और सा वी वीडियो। कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन दैट वीडियो कि अगर आपके पास कोई कोर्सेज नहीं है, या कोर्सेज इज नॉट द एंड ऑफ इट, हम्म, बेसिकली जितना आप हाथ से करोगे उतना पॉलिश होगा, उतना स्किल भी नजर आता है, और आई थिंक उतनी आपको खुद भी समझ में आती है चीज। ये हाथ से ही करके सीखा जा सकता है, ये बातों से नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आप, और इसका देयर इज नो अदर वे टू डू इट। आप एक दो प्रोजेक्ट निकालोगे हाथ से तो आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली कि प्रॉब्लम्स होती किस किस्म की हैं। और हम्म, फिर जब आप एक दो प्रोजेक्ट दूसरे लोगों के साथ करोगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि ये कम्युनिकेशन कितनी मुश्किल क्यों होती है, हाँ, करना और मैनेज करना इस सारे को। बट एनीवेज, आई थिंक इस वाले के लिए तो हमारे पास अभी टाइम खत्म हो गया, बट नेक्स्ट वी विल हैव अ सेशन इंशाल्लाह अबाउट कि आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए जॉब एप्लीकेशन के बारे में सोचते हुए, आपको कैसे, हाउ टू अप्रोच दैट, इफ दैट्स अ चैलेंज तो हाउ टू अप्रोच इट, और किस किस्म की तैयारी आप कर सकते हैं। सो होपफुली सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम देन। या ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम। और कुछ आपको अगर सवाल होंगे, आप इस पॉडकास्ट पे आके आके ये सवाल पूछना चाह रहे हो, वो तो इवन हाँ, वेलकम टू डू दैट।
और Yes. अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हो तो फिर कमेंट Yes. सब्सक्राइब, आई थिंक हम Like, लोग comment, उस उसमें आ exactly. रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब हम वाले ऐसा ऐसा या उस तरफ आ रहे हैं. लाइक कमेंट सब्सक्राइब. लेकिन कमेंट्स, आई थिंक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, बट डू कमेंट बिकॉज वी वांट टू नो कि जो हम बात करते हैं वो कितने दिलों को लगती है. डू यू एग्री विद अस? एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट कम ऑन एंड टेल अस व्हाई डोंट यू एग्री, ताकि फिर हम आपको बुलाएं और हम भी कुछ सीखें आप लोगों से. सिर्फ हम भी सिखाते रहे, ये क्या बात थी? ऑलराइट, Perfect. So see you next time. सी यू Bye. नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.